बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला, इमरान खान का ये फैसला कितना दुरुस्त होगा? अचकज़ई के अपोजिशन लीडर बनने पर पीटीआई के कौन कौन से रहनुमा मुखालफत कर रहे हैं? आगे तहरीके इंसाफ में क्या होने जा रहा है? नवाज शरीफ महमूद खान अचकज़ई के अपोजिशन लीडर बनने के हक में क्यों हैं? क्यों नवाज शरीफ चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को ही बनाया जाए? महमूद खान अचकज़ई के अपोजिशन लीडर बनने के बाद तहरीके इंसाफ में क्या होने जा रहा है? मंसूर अली खान और दीगर मेहमानों ने किन खदशात का इजहार किया? आए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। जावेद चौधरी साहब, सर इस्लामाबाद के हल्के क्या बता रहे हैं? सर ये जो तैनाती अगर होने जा रही है, जिस तरह आमिर भाई भी बता रहे हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा या आपके ख्याल में अचकज़ई साहब के जरिए मुश्किलात कुछ कम भी हो सकती हैं? देखिए, अचकज़ई साहब को दो शख्स हैं जो अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं। एक का नाम इमरान खान है और इमरान खान साहब ने ही इनका नाम पेश किया था। पार्टी ने बहुत रेजिस्ट किया था। पार्टी का ख्याल ये था कि पार्टी के अंदर से किसी शख्स की तैनाती होनी चाहिए। जब हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे अपने लिए अपोजिशन लीडर, तो वो अल्टीमेटली हमारा बयानिया कैरी नहीं कर सकेगा, वो हमें रिलीफ नहीं दिलवा सकेगा और इससे पार्टी की जो अपना स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होगा पूरी तरह। और जो दूसरे साहब हैं वो मियां नवाज साहब हैं। मियां नवाज साहब ने इनके हक में बाकायदा कन्विंस किया प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि ठीक है जी, महमूद खान अचकज़ई साहब अगर अपोजिशन लीडर बनते हैं तो हमारे लिए बड़े इज्जत की बात है, इजाज़ की बात है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं जमहूरियत के लिए, तो उनको अपोजिशन लीडर बना देना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है और वो एक ख़ास लेवल है जिससे आगे वो कभी भी इमरान खान साहब के लिए नहीं जाएंगे। अब मसला महमूद खान अचकज़ई साहब और मियां नवाज साहब के दरमियान क्या है, क्यों मियां नवाज साहब उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2014 में जो इमरान खान साहब ने धरना दिया था इस्लामाबाद में, उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब का बड़ा हाथ था। मियां नवाज साहब महमूद खान अचकज़ई साहब को भेजेंगे अपना नुमाइंदा बना के अफगानिस्तान। तो महमूद खान अचकज़ई साहब वहां से एक प्लंदा लेके आए थे जो फिर उन्होंने DGISI को दिया था और वहां से ये मामला खराब हुआ था। और यही वजह थी कि अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब अपने धरने के दरमियान महमूद खान अचकज़ई साहब को बार बार हिट करते थे, बल्कि उन्होंने उसी धरने में कहा था कि ये जो हैं गद्दार हैं और ये पाकिस्तान के साथी नहीं है। तो उस वक्त मियां नवाज साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। तो अब उस कुर्बानी को पे बैक करने का टाइम आ गया है। अब अगर अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब उनको बनाना चाहते हैं तो मियां नवाज साहब भी चाहते हैं कि बन जाएं। लेकिन अब अगला सवाल यह है कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान साहब के लिए कुछ कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे, क्योंकि एक तो उनके पास कोई पब्लिक फोर्स नहीं है कि वो को आवाम को बाहर ले आएंगे। दूसरा ये को सीजनड आदमी है, वो एक खास लेवल से आगे नहीं जाएंगे। ना मौलाना फजलुर रहमान साहब जाएंगे, ना महमूद खान अचकज़ई साहब जाएंगे। और दूसरा, इस पार्टी के अंदर अब रिफ्ट होने वाली है। जो ही महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर की सीट पे बैठेंगे, पार्टी इनको डिसोन करना शुरू कर देगी। और वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान साहब खुद कहें कि जी इनको हटाएं, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और जब इमरान खान साहब ये कहेंगे तो अयाज सादिक साहब इनको हटाने के लिए तैयार नहीं होंगे, फिर ये अपोजिशन लीडर ही रहेंगे मुसलसल उसके बाद। अच्छा, ये तो मतलब आपने तो आगे की भी प्रेडिक्शन बता दी कि ये सब कुछ होने जा रहा है। तो लीना साहब, ये तो खान साहब के साथ खान साहब गलत चाल तो नहीं चलने लगे? ये तो हमें पूरी तरह बार बार जब मुज़ाकरात की बात होती है तो पीटीआई के तमाम रहनुमा ये कहते हैं कि जी अचकज़ई साहब ही इज़ द गाय टू टॉक टू, इनसे जाके बात कीजिए। चौधरी साहब जो सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं कि पीटीआई के अपने अंदर लोगों की रिजर्वेशंस हैं, ये किस तरह चलेगा फॉर्मूला? ये नहीं, ये बात दुरुस्त है, मैं अग्री करती हूँ। जिस तरह से कह रहे हैं कि महमूद अचकज़ई साहब के पास अगर पब्लिक फोर्स नहीं है, तो दूसरा बड़ा फैक्टर ये ज़रूर वो फेस करते हैं कि पीटीआई उनको ओन नहीं करती है। उनके हवाले से हुकूमत के आपको काफ़ी वज़रा ये कहते हुए भी अब सुनाई दे रहे हैं बरबला के पीटीआई तो खुद आके उन रिजर्वेशंस का इजहार करती थी अचकज़ई साहब के नाम से मुताल्लिक कि अपोजिशन लीडर इनको बनाया जा रहा है, हमारी पार्टी में सुनी नहीं जाएगी। और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात इस हद तक थे इमरान खान साहब के इस फैसले में। इमरान खान साहब कब उनके अगेंस्ट होते हैं ये नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के ऊपर अचकज़ई साहब को जरूर तरजीह दी है। सो पीटीआई ओन नहीं करती अचकज़ई साहब को, और इसकी एक मिसाल हमें तब भी नजर आती है जब मुज़ाकरात की, जब पीटीआई से बात करो
शेख वकास साहब हों या दीगर हो, वो पार्टी की पोजीशन ये सामने रखते हैं ये कह के कि मुज़ाकरात के लिए हम बड़े क्लियर हैं, हमने मुज़ाकरात नहीं करने, अचकज़ई साहब को अथॉरिटी दी गई है, उनके पास मैंडेट है, वो जो डिसाइड करेंगे। सो पीटीआई अपने आप को उस चीज़ से बिल्कुल डिसोसिएट कर ले। अगर इमरान खान साहब की हिस्ट्री उठा के देखूँ ना, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े नामों को एक्चुअली ट्रक से उठा के नीचे फेंका है। मैं फॉर एग्जांपल आज की ही एग्जांपल आप ले लें, परवेज़ इलाही साहब आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे पॉलिटिकल सीन के अंदर, जबकि हैं वो पीटीआई के अंदर, वो आज भी कहते हैं मैं इमरान खान के साथ हूँ। शाहमूद कुरैशी साहब को किसी किस्म के पार्टी के फैसलों में शामिल नहीं किया जाता, जबकि मेरा ख्याल में इस वक्त इफ़ नॉट द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स इन पीटीआई, लेकिन वो पार्टी के फैसलों में कहीं भी आपको नज़र नहीं आते। गंडापुर साहब को भी इसी तरह डंप किया गया, तरीन साहब को भी डंप किया गया, अलीम खान साहब भी आपके सामने हैं, एक पूरी एक लिस्ट है। तो जो अपनी पार्टी के लोगों को इस तरह डंप कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब क्या उनके लिए कर लेंगे? अचकज़ई साहब इस वक्त इन हालात में इमरान खान साहब के साथ तो बहरहाल जो नज़र आता है वो खड़े हुए तो ज़रूर हैं। जो शख्स प्राइम मिनिस्टर हाउस जाकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात से इनकार कर दे, ये कह के जी पहले मैं अडियाला जेल जाना चाहूँगा। राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जी उन्होंने साफ इनकार कर दिया, वो कहते हैं अडियाला जेल में पहले जाके मुलाकात करूँगा और उसके बाद फिर आगे मामलात लेके चले जाएंगे। सो उनके लिए प्रायोरिटीज़ उनकी बड़ी क्लियर हैं। ये बिल्कुल वैलिड सवाल है कि अचकज़ई साहब की अगर तो ये तकर्री का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि जिसमें अगरचे नज़र आ रहा है कि मज़ीद ताख़ीर है, और हमें भी ज़राए बता रहे हैं कि अभी इसको और भी लिंगर ऑन किया जाएगा, टेक्निकलिटीज़ में जाया जा रहा है बीच में आज। जी जी और वज़ीर इत्तलात अगर आज बोल रहे हो कि पाकिस्तान में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनका तर्ज अमल जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। सो ये ऐसी ही बातें और वुज़रा आके इस तरह से बयानात ऐसे नहीं देते, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मामलात पकड़े। आपको अकबर बाबर साहब का भी जो है वो नजर आ गया है, उन्होंने तो चैलेंज करने का पहले ही बोल दिया है। सो रुकावटें होंगी, और अगर तो उनको एक्सेस नहीं मिल सकता इमरान खान साहब का, इवन अगर उनकी नोटिफिकेशन हो भी जाती है, तो फिर प्रीटी मच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पोजीशन वही रहेगी। बेबसी जो है उनकी एज ऑपोजिशन लीडर भी अगर तो एक्सेस वो नहीं हासिल कर सकते, तो मुलाकात में पाबंदी होगी, उनके लिए बेबसी उनकी सामने रहेगी। वाहिद जो चौधरी साहब ने भी अभी जिक्र किया कि ब्रेक थ्रू जो उनको मिल सकता है इवन एक्सेस की बहाली के हवाले से, वो मियां नवाज शरीफ साहब के थ्रू ही नेचुरली जो कि नजर आता है। उनको नवाज अभी शरीफ साहब के जरिए एक्सेस मिलेगा इमरान खान साहब से मुलाकात करने का? मिल भी सकता है, क्योंकि अगर अचकज़ई साहब की बतौर ऑपोजिशन लीडर, क्योंकि ये मामलात भी उस हद तक थे कि जब आपको पता है आप क्या कह रही हैं, मतलब ये जैसी ये लाइन निकलेगी ना बाहर सोशल मीडिया पे नहीं, कि नवाज शरीफ साहब विल फैसिलिटेट इमरान खान मीटिंग्स, क्योंकि मियां साहब का अभी तक रोल जो है वो बिल्कुल एक खामोश एक स्पेक्टेटर के तौर पे वो नजर आ रहे हैं। अचकज़ई साहब का व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज अचकज़ई साहब का ऑपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले के भी हवाले से बहुत ताखीर का ये मामला तवालत इख्तियार कर गया था। जब से इनकी नॉमिनेशन के लिए नाम सामने आया था, कुछ क्वार्टर्स में ये नाम और ये डिसीजन जो है नॉमिनेशन बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई के अपोजिशन लीडर बनने के बाद लगता है कि ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तवक्कुआत पर महमूद खान अचकज़ई पूरा नहीं उतर सकेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ में बहुत से रहनुमा महमूद खान अचकज़ई के अपोजिशन लीडर बनने के खिलाफ है, क्योंकि उनका कहना है कि अपोजिशन लीडर पार्टी में से ही होना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान का बयानिए का बोझ नहीं उठा सकेंगे। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर बनने के बाद इमरान खान के बयानिए का बोझ उठा लेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।